मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में बड़ी ही व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आप लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे। तो भाई आप इस वीडियो में जो है ना क्लास 12th का इंग्लिश का जो चैप्टर है ना, कौन से चैप्टर क्या है, जैसे कि स्टोरी है, स्पीच है कि आपका एसे है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, जो कि बड़ा ही मुश्किल होता है याद करना। लेकिन मुश्किल नहीं, सब कुछ आसान है क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं अखिलेश सर जो कि ट्रिकी गुरु हैं और आपको ट्रिक के साथ बताएंगे हर एक चैप्टरवा को याद कैसे करना है। तो टेंशन मत लीजिए, आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहला ही चैप्टरवा जो है हम लोग का, आपको भी पता है, हमको तो पता पहले है कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और आपको सबको पता है भाई इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है ना बड़ा ही आसान होता है। इट मीन्स कि ईजी होता है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि भारत का जो सभ्यता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन जो है या कल्चर जो है वो बड़ा ईजी होता है। तो ये जो चैप्टर जो है ना भाई, वो एकदम से ना ईज़ी है, मतलब कि ए से है। ये क्या है? एक ए से है, मतलब कि निबंध है। समझ गए ना कि भारत का सभ्यता कैसा है? तो ईज़ी है, मतलब कि ये एक ए से है। तो चलिए दूसरा का नंबर चैप्टर पे चलते हैं और फटाफट जान लेते हैं कि भाई भारत इज़ माय होम क्या है? भाई भारत इज़ माय होम क्या है? तो भारत इज़ माय होम मतलब कि मेरा एक घर है। क्या है? भारत मेरा घर है। तो बड़ा ही भाषण दे रहे हैं लंबा-लंबा कि भारत मेरा एक घर है। तो का खाली आप ही का भारत घर है? तो भाषण मत दीजिए लंबा-लंबा। तो एइजा से समझ लीजिए कि भारत इज़ माय होम माने कि भारत मेरा एक घर है। ये क्या है? एक स्पीच है, भाषण है। तो लंबा-लंबा भाषण नहीं देना है। समझ गए ना यहाँ से कि ये क्या है? तो स्पीच है। अब आते हैं हम लोग भाई, तनियो सा दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को अंत तक देखिए। 3 से 4 नंबर है, कबो-कबो तो 4 से 5 नंबर एग्जाम में आ जाता है। तो आपका 3 नंबर तो कन्फर्म है, मतलब रख के चलिए कि वीडियो को अंत तक देख लिए, मतलब क्या 3 नंबर आपका हुआ। अगर लेना है तो अंत तक देखिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। तो भाई अ पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी क्या है? तो हम लोग जो छोटे-छोटे जब थे तो खैनी का बड़ा कहानी सुनते थे। बड़ा मस्त लगता है, तो ऐसा लगता है ऐसा, तो छोटे-छोटे बड़ा नादानी भी किया हम लोग खैनी को लेकर के, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी हमारा कि एक चुटकी खैनी जो है एक कहानी था, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था हम लोग के लिए। तो यहाँ से ये क्या है? अ पिंच ऑफ स्नॉफ एक जो है स्टोरी है। क्या है? तो स्टोरी है। चलिए आगे वाला देखते हैं, चौथा चैप्टर जो कि क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना ट्रिक है। आप ध्यान से देखिए, सब याद आ जाएगा, है ना? तो क्या है कि आई हैव अ ड्रीम। तो भाई ड्रीम से हम लोग ट्रिक बनाएँगे कि ड्रीम माने क्या होता है भाई? सपना होता है। क्या होता है? सपना। और सब किसी का जो है ना एगो सपना होता है, ड्रीम होता है कि बड़ा होने के बाद जो है बड़ा-बड़ा मंच पे जाके हम लोग भाषण दें, स्पीच दें। तो ये एक तरह का सपना जो है क्या है जी भाई? स्पीच है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो एगो स्पीच है ना? ध्यान में रहे। ड्रीम माने का सपना, सपना माने का एगो सपना है कि हम लोग जाके किसी स्टेज पर, मंच पर स्पीच दें, भाषण दें। अगला चैप्टर 5वां चैप्टर पर चलते हैं और इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे इसको याद करें? तो भाई कुछ नहीं करना है, आइडिया को याद रख लीजिए बस। आइडिया जो होता है बताइए, आइडिया जो होता है यानी कि जो उपाय होता है वो बड़ा ही, मतलब कि हमारा हेल्प करता है। अब काहे लिए हेल्प करता है? तो बस ताकि हमारा काम आसान हो जाए। यानी कि आइडिया क्या करता है? हेल्प करता है हमारे काम को आसान माने ईज़ी करने के लिए। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज़ एन एसे, यानी कि क्या है भाई? ऐसे है माने आसान कर देता है हमारा काम। तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि ये एक ऐसे है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है छठा चैप्टर को जान लेते हैं कि अभी तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कलाकार। तो कलाकार की बड़ी-बड़ी कहानियाँ आप सुने होंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आर्टिस्ट क्या है? तो एक कहानी है, मतलब कि स्टोरी है। तो भाई आर्टिस्ट लोग का स्टोरी होता है कि नहीं? हैं? बहुत-बहुत स्टोरी आप लोग सुने होंगे आर्टिस्ट लोग का। तो यहाँ से याद रखिए कि आर्टिस्ट क्या है? एक स्टोरी है। अब 7वां नंबर चैप्टर पे चलते हैं, जान लेते हैं चाइल्ड इज़ बोर्न। तो भाई यहाँ से इसको याद करने का सबसे आसान तरीका जो है ना, आसान माने ईज़ी, कि भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो ईज़ी तरीके से, आसानी से बच्चे का जब जन्म होता है तो बड़ा ही एक गुड डिलीवरी कहा जाता है। यानी कि यहाँ से हम समझ लेंगे कि बच्चे का जो जन्म हुआ ना, जो बच्चे का जो जन्म हुआ वो आसानी से यानी नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि ये भी ये क्या है? आसानी से माने ऐसे एक निबंध है। क्या है? एक निबंध, यानी कि ऐसे है आसानी से बच्चे का जन्म हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर चैप्टर पे कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है? तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, भाई हाउ फ्री इज़ द प्रेस, एक आपका जो है हाउ फ्री, फ्री माने क्या? आज़ादी। जब आदमी, आज़ादी मिल जाता है आदमी को तो क्या करता है? तो जब आदमी को आज़ादी मिलता है तो वो आराम से जो है आसानी से अपने काम को करना चाहता है। तो जब प्रेस को जब आज़ादी मिली तो वो आसानी से अपना काम करने लगा, जो मन करे सो करने लगा। कबो किसी पे आरोप लगा दिया तो कबो गलत सही को गलत बता दिया। तो आसानी मतलब कि क्या बोलते हैं कि उसको आसानी हो गया किसी चीज़ पे बोलना। तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि जब प्रेस आज़ाद हुआ तो बोलना उसे आसान हो गया, मतलब कि ईज़ी हो गया। तो ये भी क्या है? ऐसे है। क्या है जी? ऐसे है। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस एक हमारा ऐसे है। अब यहाँ समझते हैं द अर्थ क्या है? द अर्थ, तो भाई द अर्थ एक कहानी है, क्योंकि आपने भूमि की कहानी तो सुनी होगी भाई। बहुत सारे छोटे-छोटे पृथ्वी,
अर्थ माने पृथ्वी। अब पृथ्वी की कहानी तो आप एकदम सुने होंगे। तो पृथ्वी क्या है? एक स्टोरी है, यानी कि अर्थ क्या है? एक स्टोरी है। द अर्थ है ना, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। तो इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो है, अच्छा, जो आप छोटे थे तो ट्रैवलिंग करने में आपको बड़ा मज़ा आता होगा। माने कि मज़ा माने का ईज़ी लगता होगा, घूमना-फिरना, इधर-उधर जाना। तो याद रखिएगा कि ट्रैवलर्स माने क्या? यहाँ से याद रखिएगा कि ट्रैवलिंग करना यानी कि यात्रा करना आसान लगता है, मज़ा आता है, ईज़ी लगता है। तो यहाँ से क्या है? तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई हमारा एक ऐसे है। क्या है जी? तो ऐसे है। मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइए? याद हो रहा है कि नहीं? यहीं से मतलब एकदम ध्यान में रख लेना है कि मैरिज प्रपोज़ल, मैरिज शादी और शादी की कहानी सबको याद होगा जुबानी। तो याद रखिएगा भाई, मैरिज मैरिज माने क्या? शादी, और शादी का कहानी। तो याद रखना है कि शादी की कहानी प्रपोज़ल वाला, कौन-सा? प्रपोज़ल वाला। जब शादी की कहानी होगी प्रपोज़ल वाला, बड़ा मज़ेदार होगा। तो भाई यहाँ से मैरिज प्रपोज़ल क्या है? एक स्टोरी है, और आप अगर पढ़े होंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पता ही होगा। तो चलिए भाई, फटाफट एक बार रिवाइज़ करा देते हैं कि कैसे-कैसे ट्रिक जो है हम लोगों ने लगाया है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आया होगा तो भाई एक बार कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हमारे वीडियो को अगर बार-बार देखना चाहते हैं, हर बार जब मैं वीडियो छोड़ूँ और आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन चला जाए, तो प्लीज़ जाइए और जाके बेल आइकन को एक बार दबा दीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं चैप्टरवा को, है ना? कि कौन-सा चैप्टरवा क्यों-ची है। तो भाई इंडियन सिविलाइज़ेशन एंड कल्चर माने कि भारत का जो सभ्यता आसान होता है, माने कि ए से है। ए से आसान है तो ए से है। और भारत इज़ माय होम, तो भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है, बड़का भाषण देता है। माने कि भारत इज़ माय होम क्या है? एक स्पीच है, भाषण देता है भाई, माने कि स्पीच देता है। पिंच ऑफ स्नॉफ, मनोहर लाल गोंडकर की एक कहानी है, एक चुटकी खैनी, यानी खैनी की कहानी है भाई। तो ये एक स्टोरी है ना? आई हैव अ ड्रीम, तो ड्रीम था हमारा कि क्या ड्रीम था? कि जब बड़ा होंगे तो बड़े-बड़े मंच पे जाके हम भाषण देंगे। तो आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है, भाषण है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि ऐसी आइडिया जो आपको मदद करे क्या? किसी चीज़ को आसान बनाने में, यानी कि ये भी एक ऐसे है। क्या है? ऐसे है, आसान बना देगा भाई। ऐसा उपाय जो आपको मदद करे, आसान माने कि आसानी से मदद करे। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। द आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट की कहानी तो सुने होंगे किसी की ना किसी की जुबानी। तो याद रखिए भाई, आर्टिस्ट का एक स्टोरी है, और अ चाइल्ड इज़ बोर्न ऐसे है, यानी बच्चे का जन्म जब आसानी से हो गया, तो भाई ऐसे बच्चे का जन्म आसानी से हो गया। मतलब क्या? अ चाइल्ड इज़ बोर्न ऐसे है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जब प्रेस फ्री हुआ, जब प्रेस फ्री हुआ तो उसे किसी चीज़ पे बोलना आसान हो गया। यानी कि आसान होने का ऐसे है। ठीक है ना? ये क्या है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि ऐसे। द अर्थ क्या है? स्टोरी है हमारा, यानी कि पृथ्वी की कहानी बड़ा ही ज़बरदस्त है। आइडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जब हम लोग छोटे-छोटे रहते हैं तो हम लोग को घूमना बड़ा मज़ा आता है, घूमने में, और घूमना आसान होता है। इट मीन्स क्या? ट्रैवल में क्या होता है? घूमना, ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना। तो यहाँ से ऐसे हो गया हमारा, और यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल, शादी की कहानी मज़ेदार है भाई। जाइए एक बार जाके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त लोग जो है इस वीडियो को देखें और सीखें, और यहाँ से 3 से 4 नंबर जो है लेके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी को बाय बाय, टाटा, नमस्कार और शुभ रात्रि। थैंक यू।